यह फैसला दे दिया था। और देखते हैं यहाँ किसका इतिहास लगभग 500 साल पुरानी है। 1528 में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी और वहाँ अयोध्या के लोकल लोग का मानना है या कहना है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाया गया है। 1949 राम मूर्ति रखी गई थी और 1992 यहाँ पे बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से उन्होंने फैसला दिया, क्योंकि उन्हें सर्वे करने को कहा था। तो 1853 से 1859 के बीच हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाइयाँ दंगा होता है, जिसे रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार बीच में आती है और वह सरकार कहती है कि इस एरिया या क्षेत्र को दो भाग में बांट देते हैं। जो अंदर का क्षेत्र है वहाँ पे मस्जिद और जो बाहर चारों ओर मंदिर का क्षेत्र रहेगा वहाँ पे हिंदू पूजा अर्चना करेंगे। तो 1885 में जब महंत रघुवर दास के हिस्से पूजा पाठ के लिए छत का निर्माण करवाना चाहते हैं, जो बाहर का भाग है वहाँ पे, तब यह मामला पहली बार अदालत में पहुँचता है और 23 दिसंबर 1949 को जब मस्जिद की मुख्य भाग में भगवान राम की मूर्ति रखी गई, तब हिंदू उसकी पूजा अर्चना करने लगे। इससे फिर तनातनी बढ़ी। इस कारण सरकार इस पूरे एरिया को सील कर दिया था, क्लोज कर दिया था, वहाँ कोई आ जा नहीं सकता था। इसके बाद केस फाइल किया जाता है। इसमें 3 ग्रुप या लोगों के द्वारा किया जाता है। 1950 में एक बार, 1959 में और 1961 में। 1950 में महंत रामचंद्र दास हिंदुओं के द्वारा यहाँ पूजा करने के लिए इन्होंने केस फाइल किया। निर्मोही अखाड़ा 1959 में और 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्णय। फैजाबाद कोड 1986 इस क्षेत्र या एरिया में पूजा करने के लिए हिंदुओं को परमिशन दी थी। इसके विरुद्ध बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई थी। 1989 में राम लल्ला विराजमान ये कमेटी 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा निकाले, जिससे तनातनी और दंगे शुरू हो गए। तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कल्याण सिंह की सरकार से उस पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। 6 दिसंबर 1992 में जब कर सेवकों ने हजारों की संख्या में अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढा दिया, उसी जगह पर एक अस्थायी राम मंदिर बना दिया था। ये 16 दिसंबर 1992 का है और 16 दिसंबर 1992 को मस्जिद के सिलसिले में जांच कराने के लिए लिब्रहन कमेटी गठित की गई थी। इस समय केंद्र में नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार थी, जिसका प्रपोजल था कि यहाँ इस एरिया में एक राम मंदिर, एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और बाकी भी अलग अलग कुछ बिल्डिंग्स बनाए जाए, सुविधाओं का निर्माण कराना चाहिए, उन्होंने ये कहा। फिर 2002 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था इसमें हिंदुओं और मुस्लिम में बात करके इसका समाधान निकालना था। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक 3 जज की बेंच बैठा, जिसमें जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस सिबकत उल्लाह खान, जस्टिस धर्मवीर शर्मा थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उस स्थान की खुदाई करके और उसका इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट देने को कहा। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसके अनुसार 12वीं सदी आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 12वीं सदी में 12वीं सेंचुरी में वहाँ पे एक मंदिर था और 15वीं सदी में एक मस्जिद था। उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया और ये प्राप्त किया उससे।
तो उन्होंने ये रिपोर्ट दे दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट को। अयोध्या के और जनता या लोकल लोग, वहाँ पे जो पुराने लोग थे, उनके अनुसार वहाँ पे उन्होंने कहा कि वहाँ पुराने समय में, बहुत ही पुराने समय में वहाँ पे एक बहुत पुराना मंदिर था जिसे गिराकर मस्जिद बनाया गया था। मतलब राम जी का मंदिर था वहाँ पे और उसे गिराकर मस्जिद बनाया गया था। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। इस एरिया को 3 भाग में बांटा। राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा मिला राम मूर्ति विराजमान को, सीता रसोई भंडारा और राम चबूतरा वाला दूसरा हिस्सा गया निर्मोही अखाड़ा को और तीसरा हिस्सा गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को रोक लगा दी। फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट जज JS कहर ने इस मामले को कोर्ट के बाहरी आपसी सहमति से सुलझाने की बात की। दिसंबर 2017 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 32 अपील दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई जनवरी 2019 से प्रारंभ करने का फैसला लिया था और इस केस की सुनवाई के लिए 5 जजेस की बेंच बैठाई गई, जिसमें थे जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नाजीर। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कोर्ट के द्वारा मध्यस्थता पैनल द्वारा सुलझाने का प्रस्ताव देती है। मई 2019 में मध्यस्थता अपने सुझाव सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन की सुनवाई 6 अगस्त से 14 अक्टूबर तक सुनवाई चलती है। इसके पश्चात मोडिंग ऑफ रिलीफ मतलब राहत के कुछ अन्य विकल्प जमा करने को कहा गया। मतलब अगर ये नहीं होगा तो और दूसरा क्या ऑप्शन है ऐसे करके, तो इसे बोलते हैं मोडिंग ऑफ रिलीफ। तो रामलला विराजमान कमेटी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे SC वैद्यनाथ, उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में राम मंदिर ही था जिसे तोड़ा गया और बाबरी मस्जिद बनवाया गया है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा, उसके प्रतिनिधित्व राजीव धवन, तो उन्होंने कहा दिसंबर 2092 में यहाँ एक मस्जिद था और इसे ही माना जाए। और निर्मोही अखाड़ा थे, उन्होंने कहा, उसके प्रतिनिधित्व कर रहे थे सुशील कुमार जैन। उन्होंने कहा 1934 में इस क्षेत्र का जो अंदर का एरिया है वह हमें मिलना चाहिए। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, उनके पास पोजीशन इस पूरे क्षेत्र का है, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। फिर भी निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि जो क्षेत्र है वह हमें मिलना चाहिए। वहां पर मस्जिद बना, जो पिलर है, खंबे है, वहां पे जो मस्जिद में पिलर खंबे, वहां पे हिंदू देवी देवताओं के संकेतक चित्र या आकार भी बने हुए हैं। तो इस सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया आर्टिकल 142 के तहत कि 2.77 एकड़ वाला क्षेत्र रामलला विराजमान को दिया जाए और यहाँ पे राम मंदिर बनवाया जा सकता है। और 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया और यह दोनों एक ही दिन दिया गया, रामलला विराजमान को और सुन्नी वक्फ बोर्ड को। तो क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच।